चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 15 क्वेश्चन हो चुके अपना सॉल्व में इंटीग्रेशन करना ए की 2x प्लस 3 को। अब अपन क्लियर पता है ए की एक्स को इंटीग्रेशन ए की एक्स हुआ है। दिक्कत क्या है ये रकम गुणा में होगी भाग में होगी ए बात के कन्फ्यूजन ना हुआ। इस कारण 2x प्लस 3 ना आप कर लियो पुट टी सारा पुट करने को तो कदे कोई मतलब ही को नहीं है। 2x को 2 dx dt मतलब dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt 1/2 और dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt जो e ये ना पर टी पुट कर चुके हैं। e की t को इंटीग्रेशन है e की t प्लस c t की वैल्यू ही 2x प्लस 3 17वां सवाल x बटा e x की 2 ये भी यही चीज़ है। x ने पुट करे तो कोई मतलब ही कोई नहीं। पहला ऑप्शन खत्म। ई एक्स की 2 ना अगर मैं पूरी की पूरी इनपुट करूँ तो ई की एक्स की 2 को सागी इंटीग्रेशन यही आओगे। फिर एक्स की 2 में कन्फ्यूजन होगी तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। तो मजबूरी में बच गयो कि एक्स की 2 देखो इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू dt तो x dx को मान है 1/2 dt इतना इतना मान आ गया 1/2 dt और ये ने आप के पुट कर चुके हाँ ऊपर जाके e की इसको इंटीग्रेशन करना है तो e की माइनस टी को e की माइनस टी का सग्गा जो है वो बटा में प्लस में c -1/2 बटा मा के हो e की टी और e की वैल्यू ये t की वैल्यू x की 2 इंटीग्रेशन करना a की टेंजेंट इनवर्स x। ये सवाल बहुत ईजी लगेगा अगर उसको कंसेप्ट ढंग कर रखे तो। ए में पहला ऑप्शन मैं एन पूरे पुट करूं तो ई की टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर मैं एन पूरे का पूरे पुट कर दूं मान लो टी तो अपन वेरो यही सागी आओगे वो दोबारा अपने का नहीं को नहीं तो ये ऑप्शन है फ्लॉप। अगर मैं ये पुट करूं एक्स स्क्वायर ने या 1 + x स्क्वायर ने तो क्या होगा 2x अपने का कड़ाई को नहीं तो ऑप्शन तीसरो टेंजेंट इनवर्स एक्स ने टी पुट करूँ एन पुट करूँगा तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को डेरिवेट 1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt ये भी चीज़ अपने गन है तो इतनी इतनी की आगे dt और ये e की पावर t e की t को e की t प्लस c t की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x से पुट करता गए सवाल खत्म है। e की 2x - 1 e की 2x + 1 अगर मैं e की 2x + 1 ने t पुट करूँ मान लो तो e की 2x को e की 2x ही आ जाएगा लेकिन 1 को 0 जगह तो ऊपर ली रकम बनी को नहीं तो अगर उरे भी e की x हुआ है उरे भी हुआ है तो काम बन जाए तो मैं e की x ऊपर डिवाइड कर दियो e की x हूँ नीचे। इस चीज़ को फर्क क्या होगा एक बार के नीचे लिखांगा एक बार के नीचे तो एक नीचे लिखांगा e की 2x बटा में e की x -1/e की x एक नीचे लिखूंगा e की 2x बटे e की x + 1/e की x तो e की 2x ने x भाग करे तो एक पावर कट जाएगी तो क्या आ गया सिर्फ और सिर्फ e की x यो e की -x इस तरह सेम टू सेम e की x प्लस e की -x। अब इसको इंटीग्रेशन अब अपन बेरा अगर मैं पुट कर लूँ पूरे ने एन में पूरे पुट कर लूँ तो दिखे e की x को तो e की x आ जाएगा e की -x को -x और जो x आ गया -1 वो बटा में आओगे तो -1 पूरा dx इज इक्वल टू dt मतलब ये इतनी इतनी वैल्यू dt आ गई और ये ना पर t पुट कर दिया तो उत्तर हो गया log t प्लस c log t को मान e की x प्लस e की -x प्लस c। 20वां सवाल e की 2x माइनस e की -2x e की 2x प्लस e की -2x को इंटीग्रेशन अगर ऊपर लो और नीचे लो सवाल में इसी कारण पूरे पेज में जगह बचा ली पूरे x है m2x है उस चीज़ को कोई फ़र्क कौन पड़ना मतलब सेम टू सेम है। अगर मैं नीचे लाइन पुट कर ली हूँ पुट e की 2x प्लस e की -2x ने t तो क्या होगा e की 2x को e की 2x फिर 2x को 2 डेरिवेट करूँ हूँ तो बटाम को नहीं आओ गुणा में होगा डेरिवेट तो e की -2x को e की -2x फिर -2 को -2 dx और dt ब्रैकेट में लिखूंगा 2 कॉमन e की 2x - e की -2x dx dt 2 इन्हें जाके
बटा में, तो इतने इतना यो सेम टू सेम ही आ गया। ये आ गया 1/2 dt और यो आ गया 1/t इंटीग्रेशन 1/2 log t प्लस सी। टी की वैल्यू यार एम बटे में 2 आयो है, एम में 2 को नहीं हो तो सीधो आ गया हो आंसर, तो log t प्लस सी सेम टू सेम आ दोनों सवाल। 21वां सवाल इंटीग्रेशन करना है टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 को। इब में कुछ भी पुट करो, अपन वेरो है टेंजेंट स्क्वायर को अपने कन कोई फॉर्मूला होवे ही को नहीं है, सीधो टेंजेंट x को तो ओवे है, लेकिन ये स्क्वायर है, तो उस चीज़ ने अगर मैं पुट भी कर चल लूँ टेंजेंट 2x माइनस 3 अगर मैं टी पुट करूँ तो टेंजेंट को क्या जगो सीकेंड स्क्वायर, तो जो कि मैंने है को नहीं, तो मैं एक काम करूँ, मैं पहले ये सीकेंड स्क्वायर में तोड़ लूँ, तो अपनी आइडेंटिटी होती सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा यो एक टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनने जाके प्लस को अगर एक फिर इन आके माइनस, मतलब एन में लिख सकूँ हूँ सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 1। अब बात समझ आ गई आइडेंटिटी कारण, और सीकेंड में क्यों बनाया, क्योंकि अपन सीकेंड स्क्वायर क्या को इंटीग्रेशन हुआ है टेंजेंट को अपन ये बात बेर है, तो वो सिंपल बने लग रही है, तो यो क्या को जगो टेंजेंट को, लेकिन यो अंदर और फंक्शन अपन दिक्कत करेगो, तो इस खातर पुट कर लियो 2x माइनस 3 ना पर टी पुट कर लियो, एको 2x को 2 dx dt, dx की वैल्यू 1/2 dt, तो यो आ गया सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1 और 1/2 dt 1/2 इसको इंटीग्रेशन टेंजेंट टी एक को इंटीग्रेशन, ठीक है, देखो टी नहीं हुई क्योंकि टी अलग अलग करना पड़ेगा, उरे टी अगर उरे आप इकट्ठो कर ले उस चीज़ को, क्योंकि पुट तो ऐसे को कर इसको रिजल्ट ये हो गया उरे टी की वैल्यू आप 2x माइनस 3 पुट करांगा, यो आंसर हो गया, जबकि यो गलत है, अलग अलग करो, जो x का साथ गया है और यो डी टी, इस चीज़ को आंसर क्यों जगह 1/2 सीकेंड स्क्वायर आ रखो टेंजेंट टी माइनस एक्स, एम सीधो एक्स आ गया, एम टी आयो क्योंकि आप पूरा को इंटीग्रेट टी कर गया, यह बात समझ पायो। ये देखो इंटीग्रेशन टी हो गया, तो यो टेंजेंट ये की वैल्यू 2x माइनस 3 माइनस एक्स, ये हो गया आंसर। और ठीक है सेकेंड स्क्वायर को ठीक कोई गलती तो नहीं होगी इसमें है, क्योंकि उरे एक ने एक भी आपा फिर अगर इस चीज़ ने पुट करा, अगर इन पुट कराने 2x माइनस 3 टी, तो 2x 3 ना के माइनस को 3 इन जाके प्लस को, तो एक की वैल्यू काटनी पड़ेगी, दोनों करनी 3 डिवाइड करके, जो कि एक वो x और t को मिक्स अप सब फंक्शन हो गया, तो इस कारण दोनों ने अलग कर लेंगे। 22वां सवाल सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x, अपन बेरो सीकेंड को इंटीग्रेट से सीकेंड स्क्वायर क्या को वह है टेंजेंट को, गैलरी सवाल में करो सिंपल ही है, तो 7 माइनस 4x ने मैं टी पुट कर लियो, तो ये -4 dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई -1/4 dt, माइनस को 1/4 dt, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर टी, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया टेंजेंट टी प्लस सी, और टी की वैल्यू यारी 7 माइनस 4x, बस वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं ये चीज़ ने पुट कर चल लो, तो अपन वेरो है रूट को उल्टो रूट में आओगो, जो कि अपन अगर ख़त्म ही हो जाएगा पुट करें पाछे, तो रूट अगर सिर्फ अंदर आन पुट कर चल लो एक्स स्क्वायर ने, तो अपन बेरो 2x आओगे, जो कि अपन कन को नहीं, तो बच्चों के मेरे कन साइन इनवर्स एक्स, जो एक्सपीरियंस हो जाए टाइम तो ऑटोमेटिक पता चल जाए होता ने कौन सा के, क्योंकि साइन इनवर्स को डेरिवेट क्यों है वो देखते ही पता चल जाओ भाई ये में ऑटोमेटिक ही होगा, वो आ जाए एक्सपीरियंस हो, बाकी न्यू भी
ऑटोमेटिक अगर थे ऑप्शन बारी बारी सोचोगा कौन सा पुट करा बे टाइम भी दिमाग में आ जाएगा इतने इतने की वैल्यू डी टी और यो टी पुट कर दियो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी की 2/2 प्लस सी समझ आयो इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बटे 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स पेपर में हमेशा वो सवाल एक अरेंजमेंट का तरीका दे हुए है इब नीचे अपन दिखने लग रहे हैं भाई 2 कॉमन आने लग रहे हैं पहला तो 2 कॉमन ले दियो तो क्या बच गया 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इबने अगर देखो 3 को 3 है कोस को माइनस को साइन होगा 2 को 2 है साइन को कोस होगा वो ऑटोमेटिक सेट करके देगा भाई ये चीज़ ने पुट कर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर मैं नीचे इनपुट करूँ 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स ने टी पुट करूँ तो 3 कोस को 2 साइन को cos x dx इज इक्वल टू डी टी तो ये इतने इतने सारा को आंसर क्या आ गया डी टी यो 1/t आंसर आ गया 1/2 log t प्लस सी टी की वैल्यू रखते हुआ दूसरी चीज़ इस सवाल में अगर मैं क्योंकि हम सेट करके दे रखे तो उसका मैं नीचे लाइन पुट कर दूँ तो सॉरी ऊपर लाइन कि तो पेपर में अपने वाला चीज़ दिमाग में ना रहे ऊपर लाइन अगर मैं पुट कर दूँ 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स ने मैं टी पुट करूँ तो 2 कोस को माइनस साइन माइनस 3 साइन को कोस एक्स डी एक्स डी टी माइनस कॉमन तो ये क्या आ गया 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मन सिर्फ कैसी ये वैल्यू माइनस पढ़ने को लीजिए नो आ रकम बट्टा में चाहिए जबकि यह उरा गुणा में आ गई तो फिर मतलब यो आपा गलत करने लगे हम पेपर में चीज़ की ध्यान रखनी है क्योंकि अगर थे इब यो उरू न्यू दिखेगा ये एक ही वैल्यू न्यू आई है आनी तो न्यू ही बट्टा में आई है गुणा में अगर ये बट्टा में आवा ने जब तो ठीक हो तो उड़ा के नहीं हो जाएगा फिर तारो गलत समझ क्या हो क्योंकि अपन यो सेट करके दे रखे तो भाई टाइम में ध्यान कौन करा पा बोले अच्छा यही आ गया डीएक्स कर दियो क्यों कर दियो भाई तो इस कारण मैक्सिमम अपन नीचे लाइन पुट करांगा क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड को कोई रूल को नहीं गुणा का रूल है डिवाइड को कोई रूल को नहीं है मेनली बनास कहाँ वह अलग चीज़ है 1 cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स की स्क्वायर अब देखो अगर मैं cos स्क्वायर एक्स ने ऊपर के लिख लूँगा अरे मन बेरो टेंजेंट एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स हो वही है डेरिवेट तो ऑटोमेटिक आ चीज़ दिख गई भैया पुट करना है सीकेंड स्क्वायर ने पुट कर चालूंगा फिर सीकेंड स्क्वायर को क्या होगा डेरिवेट तो 2 सीकेंड में तोड़ूंगा यू वी आर फॉर्मूला लगाऊंगा अपन दिखा है मैम राम कहानी आप बढ़ा नहीं लग रहा तो यह चीज़ें थोड़ा फॉर्मूला याद होगा तो याद आ जाएगी माइनस टेंजेंट को डेरिवेट सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी ये इतने इतने की वैल्यू आ गई माइनस डी टी और ये 1/t इंटीग्रेशन हो गया तो यो माइनस ऊपर जाके -2 तो आ गया टी की -2 + 1 -2 + 1 माइनस टी की -1 बटा में माइनस माइनस कट गया तो 1/t आंसर आ गया टी की वैल्यू यह है प्लस में सी लगा दी 26 में cos √x बटे √x को इंटीग्रेशन करना है अगर मैं cos ने पुट करूँगा तो साइन आओगा बात अपन दिखा ही है तो साइन अपन है को नहीं क्यों ये चीज़ ने पुट करके ख़त्म कर दिया तो बचेगा के तो ऑटोमेटिक है √x ने मैं क्या पुट कर लूँगा टी तो एक हो गया 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt 2 इनने जाके हो जाएगा गुणा में तो इतने इतने की वैल्यू आ गई 2 dt और ये हो गया cos t cos को इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी और टी को वैल्यू ही √x इंटीग्रेशन करना है साइन 2x cos 2x dx को
इब मैं कोस ने पुट कर सकूँ हूँ, साइन ने कर सकूँ, लेकिन इब सोचो अगर मैं कोस ने पुट करूँगा तो क्या होगा, साइन टू एक्स आओगे। साइन टू एक्स तो रूट में है, तो वह को कोई मतलब है मैंने यूज कौन बचो, क्योंकि वो अंदर घुस गयो। तो ऑटोमेटिक की मजबूरी क्या होगी, साइन टू एक्स ने टी पुट कर लियो। साइन को क्या जगह फिर कोस टू एक्स को टू डी एक्स डी टी, दो इनने जाके डिवाइड में, तो इतने इतने की वैल्यू आ गई 1/2 डी टी, और ये हो गया रूट टी, मतलब टी की पावर आधी है। तो क्या आ गया 1/2 टी की 3/2 और 2/3, 1/3, टी की पावर 3/2, टी की वैल्यू साइन 2x। ये तो बाद में तो वैल्यू ही रखनी है। 28वां इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अपन वो क्लियर ही दिखने लग रहा है। कोस ने पुट करूँगा साइन आओगो, एक्स ने पुट करेगा कोई मतलब को नहीं, रूट आर पुट करूँगा तो रूट आ गया। तो पुट कैन करना है साइन एक्स आगे कॉन्स्टेंट ने लपेट दिया आप हमेशा, एन टी 1 को 0, साइन को कोस एक्स डी एक्स को मान हो गया डी टी, और ये हो गया 1/√t। तो ऊपर आके हो टी की पावर है माइनस की आधी, इसको इंटीग्रेशन करना है, टी की आधी हो जाएगी बट्टा में 1/2 गुणाम करांगा 2, मतलब 2√t प्लस सी, रूट टी की वैल्यू है ये टी की। इंटीग्रेशन करना है कोट लॉग साइन एक्स। इबे में ये चीज़ें हैं, अगर मैं कोट ने पुट करूं तो कोट को तो ऑटोमेटिक ही कोसिकेंट और कोट दोनों आओगा, जो कि अपने गन है को नहीं। ऑप्शन है अगलो साइन एक्स ने पुट करूं तो कोस आओगो, जो कि उरे है को नहीं। बना सकूँ हूँ कोस एक्स बटे साइन एक्स लॉग साइन एक्स करके। मैंने अगर साइन एक्स ने टी पुट करूं तो क्या आ जाएगा फिर, साइन को कोस एक्स डी एक्स, तो कोस एक्स डी एक्स ये की तो वैल्यू आ गई डी टी, और ये हो गया लॉग टी बटा में, क्योंकि इनमें टी पुट कर चुका हूँ। ईब लॉग टी ने पुट करूँगा, लॉग टी ने के पुट कर लूँगा यू, तो टी को लॉग टी को 1/t और फिर डी टी डी यू, तो log t dt की वैल्यू डी यू और 1 जो log t ने आप वो पुटी कर चुका है u, और 1/t dt की वैल्यू आ गई डी यू। तो u को इंटीग्रेशन क्या हो गया, u की 2/2, u की वैल्यू फिर रू log t प्लस सी, टी की वैल्यू साइन एक्स, ये आ गया आंसर। तो यह चीज़ मैं बना सकूँ, कोस और साइन तोड़ लूँ, या फिर मैं उसका एन में पूरे ही पुट कर लूँ, भाई इतनी रमान करो ही ना। लॉग साइन एक्स ने मैं टी पुट कर लूँ, लॉग को डेरिवेट की हो जाएगा 1 लॉग को 1 साइन एक्स, फिर साइन को कोस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो कोस बाई साइन कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो इतना सारा को सारा आ गया डी टी में, और यह नापा टी पुट कर चुके, तो आंसर आ गया टी की 2/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स रहेगी स्क्वायर है। ये में दो उरे है वो अलग अलग उरे यू की स्क्वायर ही हुई, सेम टू सेम आंसर है, समझ आए। तो ये पहला मेथड, ये दूसरो एम यो आसान है क्योंकि एम आपा सारे एक एडम पुट कर लिया। 30वां सवाल साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स। 28वां भी कुछ हिस्सों ही आयो हो, बेम बस उधर रूट लगा रहे हो, हम रूट कौन लग रहे हो, तो 1 प्लस कोस एक्स ने मैं टी पुट कर लूँगा, 1 को 0, कोस को माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो इनने जाके माइनस साइन एक्स डी एक्स को मान डी टी, और ये 1/t, टी की पावर ऊपर जाके माइनस की 1 होगी, एक इंटीग्रेशन सॉरी एक माइनस लॉग टी, लॉग की टी की वैल्यू रख दूँगा। 31वां सवाल इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स की स्क्वायर, फिर वही चीज़ है, स्क्वायर को अपन कोई मतलब ही को नहीं, 1 प्लस कोस एक्स ने टी, कोस को माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस इनने चल जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स को मान आ गया माइनस को डी टी, जो एम टी की स्क्वायर आ गई, बस ऊपर जाके टी की -2 इंटीग्रेशन हो गया टी की -2 + 1 -2 + 1,
माइनस टी की माइनस 1 बटा में माइनस 1 माइनस माइनस कट गया 1/t आंसर आ गया। एम स्क्वायर है, एम सिंपल है, उसमें वही सागी है। 32वां सवाल इंटीग्रेशन 1 प्लस कोट एक्स। 33वां सवाल इंटीग्रेशन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। एक एग्जाम्पल है जो आप 2-3 बार करे हो। 1 प्लस टेंजेंट एक्स को जो मैं लिखियो था ने ये टाइप को एक सवाल पेपर में आवे। एम 1 प्लस टेंजेंट एक्स, एम 1 कोट एक्स है, एम माइनस है, तो मतलब ये 4 सवाल बन गया कुल मिला के। इंटीग्रेशन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इंटीग्रेशन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, इंटीग्रेशन 1 प्लस कोट एक्स या इंटीग्रेशन 1 माइनस कोट एक्स। चारों एक ही सेम तरीके में होगा। पहलो काम सिंपल तोड़ लो, कोस बटे साइन, एलसीएम लेंगा साइन एक्स उड़ आ गया, ये ऊपर जाके डिवाइड हो गया, 2 गुणा 2 भाग, तो ऊपर ले 2 साइन एक्स ने अलग अलग लिख लियो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटा में यो है ही प्लस में कोस सही है तो कोस एक्स एक बार जोड़ दियो, एक बार कोस एक्स घटा दियो, इतनो इतने के नीचे लिखियो, सेम है तो कट के एक आ गया, एक के नीचे अलग कर लियो, 1/2 इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रेशन है एक्स हो गया। ये भाग में इंटीग्रेशन करने खातर साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। एन में टी पुट कर लूँ, एन में टी पुट करूँगा, साइन को क्या आ जाएगा कोस, कोस को माइनस साइन, देखो ध्यान, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ने मैं टी पुट करूँ तो साइन को क्या आ गया कोस, कोस को माइनस, माइनस को मैं ले दी तो माइनस को गयो प्लस को डी एक्स डी टी, मतलब हमें सिर्फ माइनस को अंतर है तो ये हो गया माइनस डी टी, बार ने 1/2 है तो ये आ गया 1/2 एक्स माइनस 1/2, 1/t को इंटीग्रेशन log t प्लस सी, सेम टू सेम सब पहले सिंपल तोड़ लेंगा, 1 माइनस साइन अपॉन कोस, फिर एलसीएम लेंगा कोस एक्स उड़ा जाएगा बट्टा में ये कोस ये ऊपर चल जाएगा, 2 गुणा 2 भाग, 2 कोस एक्स है तो कोस एक्स अलग अलग, साइन एक्स जोड़ दियो, साइन एक्स घटा दियो, अलग अलग है जी, प्लस प्लस ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यो अलग कर लियो, एक नीचे लिखूंगा तो एक आ जाएगा, आगे पीछे लिख लियो उसमें कोई फर्क को नहीं, यो आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यो आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक नीचे 1/2 उधर प्लस है यो, एक नीचे सेम टू सेम है तो ये आ गया 1। एम कोस को माइनस साइन, साइन को माइनस कोस, क्यों माइनस है ना सक गए, माइनस को मैं लूँगा सेम टू सेम बन गया वही पिछले सवाल, तो माइनस 1/2 टी, और एक इंटीग्रेशन 1/2 एक्स, एक माइनस 1/2 log t प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। तो ये 4 सवाल बना है इस टाइप का, 3 में जब करा दिया हूँ, यो आ लियो, यो आ लियो, यो आ लियो, यो एक थे खुद करके देख लियो, सेम ही है कोस बटे साइन और वह तरीके कर सकता हूँ। तो 2 सवाल चाहिए वह मान लियो, चाहिए ये मान लियो जो पेपर खातर इम्पोर्टेंट है। 34वां सवाल इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बटे में साइन एक्स बटे कोस एक्स। ये देखो टेंजेंट को तो अपने अगर कुछ होगा को नहीं, साइन बाई कोस है तो मैं नीचे भी एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँ तो नीचे भी टेंजेंट बनाना है तो मैं एक काम करो, ऊपर भी कोस डिवाइड नीचे भी कोस डिवाइड, ये बात को मतलब समझियो, यो साइन बटे कोस, साइन बटे में कोस तो नीचे के बन गया कुल मिला के यो टेंजेंट, यो कोस उड़े मान लियो, मतलब कोस गुणा कोस भाग नीचे ली रकम ने ताकि यो टेंजेंट बन जाए, यो क्यों गयो कोस स्क्वायर एक्स, यो एक पावर नीचे आधी आ गई रूट टेंजेंट एक्स हो गयो, कोसिकेंट स्क्वायर है ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर, ये सिंपल है अपन बेटा टेंजेंट को डेरिवेट टेंजेंट एक्स ने टी, एक और आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ये इतनी इतनी की वैल्यू डी टी और ये 1/√t, ये बात तनवेरो इंटीग्रेशन टी के ऊपर -1/2 तो 1/2 और 2/1 प्लस में
सी इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की स्क्वायर बटे में x अपन बेरो है 1 प्लस log x एक को 0 log x को 1/x dx dt भी यो सारो इस चीज़ में छूट जाएगो log को तो log अरे नहीं पुट करेंगे x ने तो पुट करने को मतलब ही को नहीं कॉन्स्टेंट आगे ले आएगा तो क्या बच गया सिर्फ है टी स्क्वायर dt उत्तर आ गया टी की 3/3 टी की वैल्यू पुट कर दी 36वां सवाल x प्लस 1 x प्लस log x की स्क्वायर बटा में x है बटा में x है तो वह चीज़ का सागे उल्टा पूरे लिख लिया यूँ कर लिया एक बार एक नीचे एक बार एक नीचे तो क्या आ गया एक नीचे लिखांगा एक नीचे लिखांगा 1/x यह चीज़ क्यों करी अगर थे थोड़ा ध्यान देखोगा x को डेरिवेट a को है log को 1/x तो ये इतने को dt आ जाएगा मतलब मैं x प्लस log x ने मैं t पुट कर लूँगा x को 1 log x को 1/x और dx dt इतने की वैल्यू dt और यो t तो इंटीग्रेशन आ गया t की 3/3 प्लस c t की वैल्यू है पुट कर दी 37वां इंटीग्रेशन करना है x की 3 साइन टेंजेंट इनवर्स x की 4 1 प्लस x की 8 अपन यहाँ बात बेरो है उरे 4 है उरे 8 है तो एक बार चीज़ ने छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ सिंपल देखो अगर मैं x की 4 ने पहला छोटी बनाने की कोशिश करूँ टी पुट कर लिया तो क्या जगह को 4x की 3 dx इज इक्वल टू dt 4 इनने जाके डिवाइड तो 1/4 dt ये x की 3 dx इतनी वैल्यू dt और यो क्या आ गया साइन ब्रैकेट में आ गया टेंजेंट इनवर्स t 1 प्लस टी स्क्वायर अब अपन बेरो टेंजेंट इनवर्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ तो टेंजेंट इनवर्स टी ने मैं u पुट कर लियो या y पुट कर लियो ए को क्या आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt dy तो यो साइन y और ये की वैल्यू आ गई dy इंटीग्रेशन साइन को माइनस कोस y माइनस कोस y की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स t और t की वैल्यू x की 4 एंड न्यू भी कर सकते डायरेक्ट x की 3 साइन टेंजेंट इनवर्स x की 4 है 1 प्लस x की 8 है अगर मैं टेंजेंट इनवर्स x की 4 ने t पुट कर लिया तो टेंजेंट को डेरिवेट 1 प्लस एक स्क्वायर हो करे x की 8 फिर x की 4 को 4x की 3 dx इज इक्वल टू dt यो इन्हें जाके डिवाइड तो 1/4 dt साइन और यो t आ गया क्योंकि यो x की 3 और यो सक है dx सारा को हिस्से को तो वो ख़त्म ही हो गया फिर साइन को सिद्ध ही हो गया cos t आंसर सेम ही आओगा ऑप्शन आ रहा 38वां 10x की 9 प्लस 10 की पावर x है log e बेस है x की 10 प्लस 10 है ये हम दिखा है अगर इन में t पुट करूँ एस आर एन x की 10 को 10x की 9 a की x को डेरिवेट क्यों है a की x और log a तो 10x और log 10 ई बेस हो गया तो ये सारों को सारो अगर मैं t पुट करूँ तो ऊपर लो dt आ गया तो आंसर आ गया log t तो log और t में मतलब ये आंसर आ गया को d 1/sin² x बस एक यो सवाल थोड़ा ध्यान में देख लियो ये ऊपर एक है एंड मैं न्यू लिख सकूँ हूँ sin² x प्लस cos² x एंड एक ना अपन लिखागा एक बार एक नीचे लिखूँगा साइन कट जाओ के बच जाओ 1/cos² x एक नीचे लिखूँगा 1/sin² x दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन cos² ऊपर जाके sec² x है और यो cos² x ये को क्या आ गया अरे को माइनस cot x प्लस c ये ऑप्शन हो गया बी ये हो गया अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट